है और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा उद्योगों पर दारोमदार है। ऐसे में बिहार को इंडस्ट्री हब बनाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इसी कड़ी में कल मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय ने उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ अहम चर्चा की है, जिसमें 32 निवेशकों ने बिहार में उद्योगों का जाल बिछाने पर हामी भर दी। इस बैठक में इन क्षेत्रों में प्लांट लगाने पर चर्चा हुई है। उनमें दूध उत्पादन, बिजली के उपकरण, फिल्म सिटी, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाएं और उपकरण, शैक्षणिक संस्थान, लेदर निर्माण और गन्ना उद्योग विस्तार सहित कई अहम क्षेत्र शामिल हैं। तो लगातार इस नई सरकार गठन के बाद से जोर उद्योग धंधों को कैसे बढ़ाया जाए और ऐसे में निवेशक से लगातार बातचीत हो रही है और इन्वेस्टर्स अब बिहार में उद्योग धंधे लगाने के लिए अपना इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। तो मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने यह बातचीत की। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देने की पहल शुरू हो गई है और निवेशकों ने हामी भी भर दिया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ वार्ता में 32 निवेशकों ने हामी भरी है और मुख्य सचिव ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बताते चलूं कि एयरपोर्ट के समीप वायुयान संगठन निदेशालय भवन में यह वार्ता हुई है और वार्ता के दौरान जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने भरोसा दिया है, क्योंकि निवेशकों ने आयात निर्यात प्रक्रिया में सहयोग मांगा है। और प्रत्यय अमृत ने कहा है कि जो पुरानी नीतियों में संशोधन की आवश्यकता होगी उसे तुरंत किया जाएगा। राज्य में उद्योगों की स्थापना करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं किसी कारणवश अगले सप्ताह जो होने वाली उद्योग वार्ता है वो अब 19 दिसंबर को होगी। बता दें आपको कि वार्ता में जो प्रमुख निवेश प्रस्ताव आए हैं उसमें दूध उत्पादन से संबंधित उत्पाद उद्योग है, फर्नीचर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल सेक्टर, लेदर के सामान का निर्माण और निर्यात, गन्ना उद्योग का विस्तार, इसके अलावा विद्युत उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो प्रमुख प्रस्ताव मिले हैं। और जो निवेशक मिले हैं उसमें बता दें आपको रोबोटिक्स सर्जरी के क्षेत्र में निवेश के लिए विपिन कुमार झा जो निदेशक हैं रोबोटिक्स प्रोग्राम के, इसके अलावा इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए यशपाल साचर ने मुलाकात की है और इन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए ड्राइविंग स्कूल की स्थापना जो है जरूरी है और बिहार में इसको लेकर ये मुख्य सचिव से मुलाकात किए हैं और हर संभव मदद का इन्हें भरोसा भी मिला है। तो कहीं न कहीं बिहार को औद्योगिक हब बनाने की लगातार पहल देखी जा रही है और नई सरकार के गठन के बाद अब कहीं न कहीं इसमें तेजी आई है। और कल जिस प्रकार से वार्ता हुई है, वार्ता के बाद फिलहाल 32 निवेशकों ने हामी भरी है, लेकिन आगे उम्मीद है कि ये बड़ा काफिला तैयार होगा और बिहार जो है औद्योगिक हब बन सकेगा, क्योंकि जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी या जो जगह दिलाने की बात है, सरकार ने हामी भर दी है और सरकार ने हर संभव मदद का ही भरोसा दिया है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नवादा दौरे पर रहेंगे। इसको लेकर तैयारी पूरी हो गई है। रजौली में सीएम नीतीश का कार्यक्रम है। सीएम नीतीश फुलवरिया जलाशय का निरीक्षण करेंगे। फुलवरिया जलाशय के पास ही परमाणु बिजली घर बनने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। इसी जगह पर फ्लोटिंग सोलर ग्रिड का भी निर्माण किया जाएगा। वहीं चिराला गांव में बियाडा की जमीन पर औद्योगिक विकास के कार्य होने हैं। इसको लेकर अधिकारियों की टीम लगातार इस गांव का दौरा कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने एक दिवसीय दौरे के तहत नवादा आ रहे हैं और नवादा में रजौली अनुमंडल में वो 2 अलग अलग कार्यक्रम में भाग लेंगे। पहला कार्यक्रम उनका चिराला स्थित गांव में है, जहां वो सबसे पहले हेलीपैड से उतरकर वो बाई रोड वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास परिसर आएंगे। यहाँ वो इस छात्रावास का अवलोकन करेंगे। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग के यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पे वो कई लोगों से वो मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो यहाँ पे जीविका के भी एक स्टॉल लगाए गए हैं, उसका भी वो वहाँ अवलोकन करेंगे। इसके बाद जीविका दीदियों से वो संवाद करेंगे और इसको लेकर जो जितनी भी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। और यहाँ पे जो राजकीयकृत मध्य विद्यालय जो चिरैला में स्थित है उसको लेके जो तैयारी जो है पूरी कर ली गई है। आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं कि जीविका दीदी जो है यहाँ उनके स्वागत के लिए पहुंची गई है और इन्हीं से वो संवाद भी करेंगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं उनके हाथों में जो नीतीश कुमार ने जो घोषणा जितने भी किए थे कि उनके जो सामाजिक पेंशन को जो 400 से बढ़ाकर 1100 किया गया है, 125 यूनिट बिजली ये जो मुफ्त की गई है उसको वो एक तरह से कहें तो वो आज वो धन्यवाद भी कहेंगे। हमारे साथ कुछ जीविका दीदियां हैं, उनसे हम कहेंगे क्या कहिएगा, आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं?
उनसे मैं यही कहूंगी कि मुझे अपने रोजगार में बढ़ोतरी दे और पूंजी लगाने के लिए आगे सहयोग करे और मैं अपना बिजनेस को आगे बढ़ाऊं। तो क्या आप मुख्यमंत्री को आप क्या धन्यवाद देंगे? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उनके सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या नाम है? कविता देवी मेरा नाम है। कुछ और जीविका दीदी हैं, आप बताइए। जी सर, मेरा नाम माधुरी देवी है। मैं रजौली प्रखंड की रहने वाली हूँ और जीविका में जुड़ने से बहुत सारा लाभ मिला है, क्योंकि जीविका में 2018 में जुड़ी हूँ। 2018 से जुड़ने में अभी तक मैं 4 लाख का ऋण ले रखी हूँ और ऋण वापस भी करती हूँ, लेती भी हूँ। और उसके अनुसार हम सिलाई सेंटर चलाते हैं। सिलाई सेंटर में 30-35 लड़कियों को धन्यवाद भी देंगे। सिखाते हैं और उनको हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और आज मुझे मौका मिला है मुख्यमंत्री जी से मिलने का। देखिए, ये जीविका दीदियां हैं, उनका ये स्पष्ट कहना है कि उनसे जुड़ने के बाद उन्हें काफी तरह का प्रोत्साहन मिला है और उनके लाइफ में काफी चेंजेस आए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री आज हरदिया भी जाएंगे, जहां वो जो फुलवरिया जलाशय है उसका भी वो निरीक्षण करेंगे। वहां पे सोलर फ्लोटिंग ग्रिड बनाया जाना है, उसका भी वो निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एटॉमिक पावर सेंटर का जो प्रस्ताव गया है उस क्षेत्र का भी वो निरीक्षण करेंगे। तो कुल मिला के नीतीश कुमार का आज कार्यक्रम नवादा में 2 स्थल पे होने वाला है और इसको लेकर नवादा जिला में तैयारी पूरी कर ली गई है। अब उनके आने का इंतजार हो रहा है और इस कार्यक्रम के दौरान वो लगभग 1.5 घंटा नवादा में रुकेंगे और आने के बाद वो कई कुछ जानकारियां भी यहाँ से इकट्ठा करेंगे। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और इस बीच दरभंगा से बड़ी खबर, जहां मंदिर परिसर में जमकर मारपीट हुई है। विवाह कराने आए परिजन की पिटाई कर दी गई। असामाजिक तत्वों ने ये मारपीट की। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। तो मंदिर परिसर में जमकर मारपीट हुई है। दरभंगा से ये बड़ी खबर, तस्वीर आप देखिए नवादा भगवती मंदिर की। ये घटना सामने आई है। बिना शादी किए हुए कन्या पक्ष के लोग लौट आए। गाड़ी से मामूली ठोकर लगने पर असामाजिक तत्वों ने बवाल कर दिया। ये मारपीट हुई है। देवघर और दरभंगा से वर और वधु पक्ष के लोग आए थे। विपिन हमारे साथ, न्यूज़ 18 संवाददाता। विपिन, किस बात को लेकर के विवाद और ये मारपीट? बता दूं कि ये काफी प्रसिद्ध भगवती स्थान है, नवादा भगवती मंदिर है। वहाँ पे अक्सर शादियां होती रहती हैं, लेकिन जो स्थानीय युवक हैं जो नशे के शिकार हैं, ऐसे युवकों का वहाँ पर जो है मंदिर के अगल बगल जो है जमावड़ा रहता है। और उसी क्रम में जो लड़की वाले आए हुए थे, उनके बाइक से हल्का सा टक्कर लग गया, जिसको लेकर वहाँ स्थानीय युवक जो है अपने जो 10-20 जो अपने साथियों को बुलाकर मंदिर के अंदर जाकर जो है सराती और बाराती दोनों पक्षों के साथ जमकर मारपीट किया गया है, जो वीडियो में भी दिख रहा है। और काफी देर तक होता रहा। जब चूंकि दोनों पक्ष बाहर के थे, एक देवघर से आए हुए थे, तो उन्होंने स्थानीय लोगों का सपोर्ट भी वहां नहीं मिला, जिसके बाद जो है वो लोग बिना शादी कराए जो है वहां से वापस लौट गए। ऐसा बताया जा रहा है कि जो युवक थे वहाँ जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया, उनके भी बेटे उसमें शामिल थे। तो स्थानीय तौर पर भी वहाँ पर काफी नाराजगी है इसको लेके, चूंकि बहुत दूर दूर से लोग आके यहाँ मंदिर में शादी और विवाह करते हैं। ऐसे में ये घटना कहीं ना कहीं जो है स्थानीय तौर पर भी बदनाम मंदिर को किया जा रहा है, जो तस्वीर सामने आई है। जी शुक्रिया विपिन इस अपडेट के लिए आपका। और इस बीच दानापुर से बड़ी खबर, जहां मनेर में बालू माफिया पर एक्शन हुआ है। पुलिस खनन विभाग की छापेमारी हुई। अवैध बालू लदी कई नाव जब्त की गई है। गंगा नदी में पुलिस की कार्रवाई हुई। लोदीपुर व्यापुर में कार्रवाई की गई है। 7 बालू माफिया गिरफ्तार किए गए हैं। छापेमारी देखकर नाव चालक भाग खड़े हुए। तो पुलिस खनन विभाग की ये छापेमारी और लगातार इन बालू माफियाओं पर नकेल कसा जा रहा है, एक्शन हो रहा है। अवैध बालू लदी कई नावों को जब्त भी किया गया। गंगा नदी में पुलिस ने यह कार्रवाई की। हालांकि छापेमारी को देख करके नाव चालक वहां से फरार हो गए। लोदीपुर में यह कार्रवाई की गई। 7 बालू माफिया की भी गिरफ्तारी इस मामले में। और इसके पहले मंगलवार को भी पटना में खनन विभाग और पुलिस ने बालू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें बालू लदे 28 ट्रैक्टर टेलर को जब्त किया गया था। दीघा थाने की पुलिस की इस कार्रवाई के बाद भी बालू माफिया में कोई खौफ नहीं दिखा और वे बदस्तूर पीला सोना के काले कारोबार में लगे हैं।
दरअसल खान एवं भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा ने अवैध बालू खनन और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। अवैध बिक्री होने पर संबंधित थानेदार पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। अवैध खनन की सूचना देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये बातें विजय सिन्हा ने कही। तो ये तस्वीर 9 दिसंबर की आप तक पहुंचा रहे हैं, जब न्यूज 18 के कैमरे में तस्वीरें कुछ कैद हुई थी और हमने खुलासा भी किया कि कैसे ये पीले सोने का जो काला कारोबार है वो चल रहा है। तो आज मनेर में एक्शन हुआ है। बता दें कि 7 बालू माफियाओं की गिरफ्तारी की गई है और ये तस्वीर 9 दिसंबर की है। 28 ट्रैक्टर जो हैं वो जब्त किए गए। तो लगातार ये एक्शन देखने को मिल रहा है। बालू माफिया पर शिकंजा लगातार। चलिए बढ़ते आगे। सासाराम से बड़ी खबर है, जहां 12 साल की लड़की से रेप हुआ। रेप के बाद लड़की की हत्या कर दी गई। नासरीगंज थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। छोटे भाई के साथ ट्यूशन पढ़ने के लिए ये लड़की गई हुई थी। देर शाम अकेले घर लौट रही थी। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन आरोपी कौन है इसके बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। परिवार वाले भी बहुत कुछ नहीं कह रहे, लेकिन कह रहे कि जैसे वो घर लौट रही थी उसी दौरान वहां से वो गायब हो गई। उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली और बाद में रेप और हत्या की जो खबर है वो सामने आई, लेकिन आरोपी कौन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ट्यूशन पढ़ने जब उसके बाद 7:30 बजे छुट्टी हुआ उसका, उसके बाद अपने भाई को लेने गई। छोटा भाई था इसका, तो उसको साथ में लेकर घर जाएंगे। तो भाई का छुट्टी हो गया पहले, दूसरी जगह पढ़ता था, तो चला आया घर और ये अकेला पड़ गई। अच्छा। और उसके बाद इसको कोई अज्ञात आदमी उठाकर रेप किया, उसको मर्डर गला दाब को मार दिया। कौन कहाँ घटना है? तराव। भागलपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक सरकारी स्कूल में छठी की छात्रा से कान पकड़कर 101 बार उठक बैठक कराने का आरोप लगा है। इसके कारण छात्रा बेहोश होकर गिर पड़ी और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। मामला नौगछिया के गोपालपुर प्रखंड के आदर्श मध्य विद्यालय धरहरा का है। छात्रा को अनुमंडल अस्पताल नौगछिया में भर्ती कराया गया है। वहीं परिवार वाले शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपस में बात कर रही थी, किसी कारण से एक टीचर ने देख लिया। उसके बाद उसको बोला कि तुम 100-150 बार कान पकड़ के उठ बैठ करो, लेकिन उसके कारण से बच्चा जो किया ना, उसका चलना फिरना, और एक बार बच्ची गिर गई, मुझसे आवाज़ भी मतलब नहीं निकलने लगा, मुझसे झाग भी मतलब उतर से। और एक बार मतलब कुछ देर तक स्कूल में यूं ही मतलब पड़ी रही बच्ची, आधा पौने घंटा तक। और इस घटना के बाद कई सवाल ये कि छात्रा ने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह किया था कि उससे इस तरीके से उठक बैठक कराई गई। सवाल यह भी है कि बेहोश होने पर अस्पताल उसे क्यों नहीं पहुंचाया गया, घंटों इंतजार होता रहा। और सवाल यह भी है कि शिक्षक ने छात्रा की जान से खिलवाड़ क्यों किया। वैशाली से बड़ी खबर, जहां तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल है। महिसौर थाना क्षेत्र का यह वीडियो बताया जा रहा है। ऑर्केस्ट्रा के दौरान यह वीडियो महिला डांसर पिस्टल लहरा रही है। डीजे की धुन पर पिस्टल लहराया जा रहा है। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन तस्वीर वैशाली से सामने आई है। महिसौर थाना क्षेत्र की तस्वीर, जहां इस डांसर के हाथ में पिस्टल है और ये पिस्टल लहराया जा रहा है। ऑर्केस्ट्रा के दौरान की ये तस्वीर देखिए। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सांसदों से मिलेंगे। पीएम कार्यालय में एनडीए सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। बता दें कि मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी और कल पीएम ने एनडीए सांसदों को डिनर भी दिया था। और खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से एनडीए के सांसदों से मिलेंगे। पीएम कार्यालय में सांसदों से ये मुलाकात होनी है। तो मंगलवार को संसदीय दल की बैठक हुई थी और उसके बाद कल भी डिनर हुआ था। और ये तस्वीर तब की सामने आई थी जब बस में सवार सारे सांसद दिखाई दिए थे, एक दूसरे के पास बैठे थे। एक मौका भी मिला है इन सांसदों को एक दूसरे के साथ समन्वय करने के लिए, बातचीत करने के लिए और आय की रणनीति तैयार करने के लिए भी ये तस्वीर बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझते हैं कि एक दूसरे से संवाद कितना जरूरी है और कैसे एक दूसरे का उत्साह भी बढ़ाना है।
मोतिहारी के केसरिया में 22 करोड़ की लागत से टूरिज्म फैसिलिटी सेंटर का निर्माण हो रहा है, जिसमें भगवान बुद्ध से जुड़े ऑडियो वीडियो विजुअल फिल्म दिखाई जाएगी। भगवान बुद्ध से जुड़ी तस्वीर की प्रदर्शनी लगी रहेगी। भगवान बुद्ध के दिए हुए उपदेशों की भी पूरी जानकारी यहां उपलब्ध रहेगी। बिहार सरकार की यह कोशिश है कि विश्व के सबसे बड़े बुद्ध स्तूप के आकार का ही भवन बनाया जाए और बुद्धिस्ट पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो। सरकार ने एक पूर्वी चंपारण वासियों को करोड़ों अरबों रुपए की योजनाओं का तोहफा दिया है और पूर्वी चंपारण के केसरिया में विश्व के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के सामने जो है टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर का निर्माण कर रही है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें तमाम जो टूरिस्ट आएंगे उनको भगवान बुद्ध से जुड़े तमाम जो ऑडियो विजुअल जो है वो फिल्म दिखाई जाएगी। टूरिस्टों को ज्यादा परेशानी ना हो, इसका विशेष ख्याल जो है वो बिहार की सरकार ने किया है और वैसी स्थिति में पर्यटन विभाग की तरफ से इसका निर्माण कराया जा रहा है। एक बहुत बड़ा पर्यटन का ये हब बनेगा। ये इसकी शुरुआत हो चुकी है 2 साल पहले, ठीक 2 साल पहले 12 दिसंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था और जहां हम खड़े हैं कैफेटेरिया का इसका उद्घाटन किया था। उस समय ही इसकी शुरुआत हो गई थी और अब 6 महीने के अंदर ये ख़त्म होगा। तो और काफ़ी आगे की भी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे थे और हमारी भी जब मैं पहले मिली थी बात हुई थी और हम लोगों ने भी मांग की है, उस पे भी काफ़ी काम सीरियसली हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में विदेशी सैलानी आते हैं जो बुद्ध से जो बुद्धिस्ट हैं वो भी काफ़ी संख्या में आते हैं। तो वैसी स्थिति में लोगों को बेहतर सुविधा मिले, भगवान बुद्ध से जुड़ी तमाम लोगों को जानकारी मिल सके, ऑडियो विजुअल फिल्म देख सके, तो पूरी व्यवस्था जो है वो की जा रही है और कोशिश है कि कैसे लोगों को बेहतर सुविधा दी जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खासतौर पर विश्व के सबसे बड़े जो बौद्ध स्तूप जो है वो केसरिया में है, तो केसरिया बौद्ध स्तूप के ठीक सामने जो है इसका निर्माण कराया जा रहा है। तो वैसी स्थिति में कोशिश है कि जरा से जरा टूरिस्ट यहाँ पे आएँ और लोगों को बेहतर सुविधा मिले। जो टूरिस्ट आए वो भगवान बुद्ध से जुड़े तमाम जानकारी वो ले सके। इसको लेकर यहाँ पर टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। उन्नीस कुमार, न्यूज 18, केसरिया, मोतिहारी। नालंदा जिले के नालंदा संग्रहालय पिछले 1 साल से ज्यादा समय से बंद पड़ा है, जिससे पर्यटकों में मायूसी देखी जा रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक इन दिनों नालंदा खंडहर और नालंदा संग्रहालय घूमने के लिए आ रहे हैं, लेकिन नालंदा संग्रहालय बंद रहने के कारण पर्यटक मायूस होकर घर लौट रहे हैं। देख सकते हैं ये नालंदा संग्रहालय और यहाँ पर जो है पुरातत्व विभाग के द्वारा जो है फिलहाल जीर्णोद्धार कार्य किया जा रहा है। उसके कारण जो है यहाँ पर पर्यटकों को थोड़ा सा मायूसी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है प्रतिमा जो है प्राचीन कालीन प्रतिमा है वो यहाँ रखी हुई है। यहाँ पर जो है पर्यटक देश विदेश के यहाँ जो पहुँचते हैं और यहाँ पर जो है प्रतिमा को जो है अवलोकन करते हैं, देखते हैं। लेकिन जो है फिलहाल पिछले कई महीनों से जो है अभी तक बंद पड़ा हुआ है, लेकिन जो है इसे खोलने का जो है अभी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जिससे जो है पर्यटक आ रहे हैं, जा रहे हैं, मायूसी ही देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कुछ पर्यटक है, उनसे जानेंगे। ये बताइए कहाँ पर पहुंचे हैं, क्या देखे हैं अभी? नालंदा खंडहर पहुंचे अभी। यहाँ बहुत ही देश विदेश से लोग आते हैं, धरोहर है, बहुत ही अच्छा लगा देख करके, आकर्षक है। और इसमें एक ही चीज की कमी हो रही है कि जो संग्रहालय है जो अभी तक बना बड़े से नहीं है, विलम्ब हो रही है, जिससे दर्शक लोग अभी बहुत ही नाखुश हैं। लेकिन जो खंडहर देखते हैं उसको चलते पर्यटक खुश नजर आते हैं, थोड़ा राहत मिलता है। क्या लग रहा है, खुलना चाहिए कि नहीं? खुलना चाहिए, क्योंकि नाखुश लग रहे हैं, आते हैं उतना दूर से लेकिन देख नहीं पाए क्या अंदर है नहीं है रखा हुआ। पुराने सामान देखना बहुत ही जरूरी है, उससे आगे के जनरेशन में बता सकते हैं मैंने क्या देखा नहीं देखा, आते हैं नहीं आते हैं, उसके वजह से बहुत ही परेशानी हो रही है। क्या नाम है? अजय कुमार। यहाँ पर और है क्या, यहाँ पर कहाँ पहुँचे हो देखने के लिए? घूमने के लिए। उसके बाद सोचे कि म्यूजियम जाएंगे, म्यूजियम आए तो म्यूजियम देखे बंद है, इससे बहुत मतलब निराशा हुआ। खुलना चाहिए, खुलना चाहिए। ऐसे तो पर्यटक आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, घूर के वापस जा रहे हैं। क्या नाम होगा? रोहित वर्मा। देख सकते हैं यहाँ पर पर्यटक है, इनका कहना है कि यहाँ पर खुलना चाहिए संग्रहालय, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारे पर्यटक आ रहे हैं लेकिन वो वापस जो है बिना देखे हुए जो प्राचीन प्रतिमा है उसका बिना दीदार किए हुए वापस घर लौटना पड़ रहा है, जिससे इन लोगों को थोड़ा सा निराशा लग रही है। नालंदा से न्यूज टू से कुमार। गयाजी एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था की परख लेने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में बिहार पुलिस, सीआईएसएफ,
एटीएस को बुलाया गया। वहीं गयाजी एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल को विमान हाईजैक के रूप में दर्शाया गया। विमान हाईजैक में दर्शाया गया कि कैसे विमान हाईजैक होता है और उसके बाद सभी एजेंसी अलर्ट मोड पर होती है। और भागलपुर से बड़ी खबर, जहां पूर्व विधायक ने शिकायत की है। ललन पासवान ने एक शिकायत की है कि ट्रेन के कोच में उन्हें चूहे का आतंक दिखा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। रेलवे से परेशानी की अपनी शिकायत रखी है। रेल प्रबंधन के जवाब का इंतजार भी है। यह तस्वीर देखिए जहां चूहों को भगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजेंद्र नगर बांका इंटरसिटी ट्रेन की घटना सामने आई है। पीर 35 से पूर्व विधायक है ललन पासवान और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि रेलवे में जो चूहों का आतंक है वो देखने को मिल रहा है। और आप तस्वीर भी देख पा रहे होंगे, कई जगहों पर सीट के नीचे चूहे दिखाई दे रहे हैं। और उसी को लेकर के पूर्व विधायक ने ललन पासवान ने शिकायत दर्ज कराई है। बहुत मशक्कत के साथ उसको मारा गया और दुखद है, चिंता की बात है, इस निजीकरण के, प्राइवेटाइजेशन के कारण, आउटसोर्सिंग के कारण रेलवे की दुर्दशा कर दी गई है। कोई मेंटेनेंस नहीं होता है। सब कुछ जो है कि प्राइवेट कंपनियों को फायदे पहुंचाने के लिए मेंटेनेंस के नाम पर जीरो, साफ सफाई के नाम पर जीरो। यात्री जब फर्स्ट एसी में सुरक्षित नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि बाकी क्लास का क्या स्थिति होता होगा। सहरसा से बड़ी खबर, जहां काशीनगर थाना में मारपीट का आरोप है। पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगा है। शराब के नशे में शख्स पकड़ा गया था। गंभीर हालत में इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। एसडीपीओ ने पिटाई से इनकार किया है। मिर्गी से तबीयत बिगड़ने की बात कही गई है। तो देखिए सरसा से बड़ी खबर, जहां पर शराब के नशे में जो शख्स पकड़ा गया उसकी पिटाई का आरोप है। हालांकि इस आरोप को एसडीपीओ ने इनकार किया है इससे और कहा है कि मिर्गी से तबीयत बिगड़ी थी।